नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रयोगशाला परिचारक का, तो उसमें जाके देखिएगा, आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन क्या है, देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य से 44 वर्षों पश्चात पृथक होकर एक नया राज्य बना। तीसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है, 2000 में भारत में 3 राज्य बने थे। तो इन चारों कथनों को पढ़ना है आपको और बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला कथन क्या कह रहा है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा जी, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी, है ना, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। जबकि यहाँ पास ऑप्शन क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी भाग में। अब आप सभी को पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको 7 अन्य राज्य है वो स्पर्श करता है। अब ये 7 अन्य राज्य कौन कौन से हैं? ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये आपका दक्षिण दिशा। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में है उड़ीसा राज्य। छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य जी? महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। होपफुली सबका याद हो गया होगा। देखिए, तो सबसे पहले देखो, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में आपका उड़ीसा और पश्चिम में है महाराष्ट्र। अब देखिए, ये है उत्तर दिशा और ये आपका पूर्व दिशा। तो बीच की दिशा को बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ की कौन से राज्य व्यवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जी, झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। इधर देखिए, ये आपका उत्तर दिशा और ये आपका पश्चिम दिशा। बीच की दिशा को कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य व्यवस्थित है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अब नीचे देखिए, नीचे ये नीचे आपका दक्षिण है और ये आपका पश्चिम है। तो बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य व्यवस्थित है? देखो, तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को कुल 7 राज्यों की सीमा है वो स्पर्श करता है। देख लो, पहला उड़ीसा हो जाएगा, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश हो गया, चौथा मध्य प्रदेश हो गया, पांचवा महाराष्ट्र हो गया, छठवां तेलंगाना हो गया और सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। और कौन कौन से दिशा में कौन कौन सा राज्य व्यवस्थित है इसको भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये मध्य प्रदेश है और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दक्षिण तो बिल्कुल सही है, दक्षिण तो बिल्कुल सही है, लेकिन देखो ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के इधर पूर्वी वाले भाग में है छत्तीसगढ़, लेकिन यहाँ पास बोल दिया है पश्चिम वाले भाग में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या रहेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कथन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने मातृ राज्य से 44 वर्ष पश्चात पृथक होकर एक नया राज्य बना। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, और छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है वो अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से कितने वर्ष पश्चात अलग हुआ है? 44 वर्ष पश्चात। और कौन सी तिथि को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और 1 नवंबर सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो ये हमारे भारत का कौन से क्रम का राज्य बना? 26वें क्रम का राज्य बना। कौन से क्रम का? 26वें क्रम का राज्य बना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आया था 2000 में, और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है आप लोग को कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश।
अपने मातृ राज्य से कितने साल बाद पृथक हुआ? 44 साल बाद। और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये भारत का कौन से क्रम का राज्य बना? तो 26वें क्रम का राज्य बना। कौन से अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण है ये डाटा, और ये आपका स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। ये डाटा को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आएगा ये, है ना। चलो देखो, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। और याद रखना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। कितना है? 4.11%। मैं क्या बोला कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है जी? 4.11% है। अगर आपसे एग्जामिनर कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का हमारे भारत में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है कौन सा स्थान है? 9th स्थान है। कौन सा स्थान था? 9th स्थान, है ना। 9वें क्रम का स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। एक बार पुनः सुनिए, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में 9वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये 10वां हुआ करता था। 10वां क्यों? क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसीलिए वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा पोजीशन है, तो आपको बताना है कौन सा पोजीशन है? 9th क्रम का पोजीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद देखो, चौथा स्टेटमेंट क्या है जी? चौथा स्टेटमेंट 2000 में भारत में 3 राज्य बने थे। तो ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ था। एक तो हुआ था 1 नवंबर सन 2000, उसके बाद 9 नवंबर सन 2000, उसके बाद 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था, जिसका पुराना नाम आपका उत्तरांचल था। और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड का गठन। किसका गठन हुआ था? झारखंड का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना था, उत्तराखंड 27वें क्रम का राज्य बना था, और झारखंड 28वें क्रम का राज्य बना था। यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2000 में 3 राज्य, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। साथ ही साथ 2014 में बना था आपका तेलंगाना। लेकिन एट प्रेजेंट में पूछा जाएगा आपसे कि हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा असत्य था? देखो, पहला कथन असत्य आपको असत्य था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य व मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ना कि आपका दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। बिल्कुल सही है, भी जस्ट मैंने बताया। अब भी बताया कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। इतना बताया मैं, है ना। और ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? 4.11% है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। ये भी आपका सही है। तो दो तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ऐसा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो आपको बताना 4.11%। अगर आपसे कल के डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है अपने मातृ राज्य का कितना परसेंटेज है ना, तो उनका मातृ राज्य कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कितना परसेंटेज है? तो 30.47% है। ये दोनों डाटा याद रखना है। भारत का बोलेगा तो 4.11 और मध्य प्रदेश का बोलेगा तो 30.47। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में 10वां स्थान है। कहाँ मैंने 10वां बताया था? मैंने तो बताया था 9th स्थान है ना। 9th स्थान है, आपको ध्यान रखना है। पहले 10वां हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर है वो एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इसीलिए अब छत्तीसगढ़ है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें क्रम का राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा, अगस्त 2018 में नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया, ये आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखना है, अगस्त 2018 में माननीय श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने नया रायपुर के नाम को चेंज करके क्या किया है? अटल नगर किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तिथि को आपका नया रायपुर का नामकरण अटल नगर किया गया है। आपका मंथ भी याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जून 2018, जुलाई 2018, अगस्त 2018।
तो याद रखना है अगस्त 2018 को। तो ये चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो याद रखना है इसमें से गलत कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में 9th पोजीशन है, ना कि 10th पोजीशन है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, है ना। तो भारत के संदर्भ में जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, फिर से निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा ऐड करता हूँ अपने इस MCQ सीरीज में, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है ना। तो चलिए पुनः देखते हैं, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। पहला है, देखिए, 33 जिलों के आधार पर कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि नंबर से भी क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 4 जिला, ठीक है। अब ये 4 जिला कौन कौन सा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, सबसे पहला मनेन्द्रगढ़। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कोरिया, तीसरा आपको ध्यान रखना है सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, और चौथा आपको ध्यान रखना है बलरामपुर। चौथा हो जाएगा जी बलरामपुर। तो इन चारों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। मनेन्द्रगढ़ का पूरा नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये देखो, ये 4 जो जिले हैं, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये चारों के चारों सरगुजा संभाग के जिले हैं, है ना। और इन चारों जिले से होकर कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है। यहाँ पर ये क्वेश्चन CGPSC का भी क्वेश्चन है, CGPSC में भी इसको पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। बलरामपुर जिला में नहीं है, कौन सा जिला में है, कोरिया जिला में। कौन सा जिला में, कोरिया। तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु स्थित है। तीसरा, भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरता है। वही पूछेगा कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 4 जिला, और भारतीय मानक समय रेखा 7 जिला। अब ये 7 जिला कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको सरगुजा संभाग में याद रखना है कोरिया और सूरजपुर। कोरिया हो जाएगा और सूरजपुर जिला सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग के बाद आते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा। अगर मैं रायपुर संभाग में बात करूँ तो रायपुर संभाग में आपको ध्यान रखना है बलौदा बाजार, उसके बाद हो जाएगा आपका महासमुंद, उसके बाद हो जाएगा आपका गरियाबंद। तो इन सभी जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। तो देख लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 जिला हो गया, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मैप से समझे तो देखो जी, मैप से समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, 5, ये 1 2 3 4 5, है ना। ये आपका सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग, नीचे का बस्तर संभाग। तो सरगुजा संभाग में 2 जिला, सरगुजा संभाग में आपका 2 जिला कौन कौन सा, कोरिया और आपका सूरजपुर, है ना। उसके बाद यहाँ बिलासपुर संभाग में पुनः 2 जिला, यहाँ पास आपका कोरबा, जस्ट नीचे में जांजगीर चांपा। उसके बाद रायपुर संभाग में यहाँ पास आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से नीचे आपका महासमुंद, महासमुंद से नीचे आपका ये गरियाबंद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, इन सभी जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा जिला है, तो आपको बताना है बलरामपुर। अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सुकमा। अगर आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका जशपुर। अगर आपसे कोई पूछता है छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा जिला है, तो आपका बीजापुर, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब बलरामपुर से सुकमा तक का टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं ना। तो कितना है आपका, 700 से 800 किलोमीटर। कितना है, याद रखना है, 700 से 800 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 700 से 800 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर पूछ लेता कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूर्व की लंबाई, अगर ऐसा पूछता तो आपको याद रखना है कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका 435 किलोमीटर है। कितना है, 435 किलोमीटर। लेकिन उत्तर से दक्षिण पूछा गया तो 700 से 800 किलोमीटर है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा था कि छत्तीसगढ़ के आपका कोरिया जिला में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है, ना कि आपका बलरामपुर जिला में। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए,
छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? कम है, अधिक है, बराबर है या अतिरिक्त है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अधिक है। क्या है आपका? अधिक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारे राज्य का और देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। हमारे राज्य का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे पहला, उसके बाद हम लोग को देखना है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो हमारे राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 1746 से 24.5। अब इसको याद कैसे करोगे? 17 डिग्री 46 मिनट से आपका 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना है जी आपको, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो 1746 से 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये हमारे राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार देखिए, देशांतरी विस्तार है 80-15 से आपका 84-24 अर्थात 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट, है ना। ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये क्या है आपका? ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, अब देखिए गैप देखिए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 1746 से 24.5 और देशांतरीय विस्तार कितना है? 80-15 से 84-24। अब देखो गैप देखिए, 17 से 24 कितना का गैप आ रहा है? कितने डिग्री का गैप आ रहा है? पर 7 का, है ना। 17 7 24 7 डिग्री का गैप आ रहा है। और यहाँ देशांतरीय विस्तार में देखिए 80 से 84 कितना डिग्री का गैप आ रहा है आपका? 4 डिग्री का। तो ज़्यादा कौन सा आपका? ए वाला अक्षांशीय विस्तार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक है। देख लो छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो आपका अधिक है। आप गैप को देखिए तो किस में ज़्यादा आ रहा है? 17 7 आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री का आ रहा है और नीचे में आपका 80 और 4 84, इसमें 4 डिग्री का आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? जबरदस्त क्वेश्चन और बार बार यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है ना। मस्त क्वेश्चन है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग है, ये कौन सा अक्षांश बिंदु पर है? 1746। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग है वो 17 डिग्री 46 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो सबसे उत्तरी भाग है वो आपका कौन से अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो आपको रखना है 24.5 उत्तरी अक्षांश, 24.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये 24.5 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी भाग वो किस अक्षांश बिंदु पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है 80-15 मतलब 80 डिग्री 15 मिनट, 80-15 पूर्वी देशांतर, 80-15 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कौन सा आपका भाग है? पूर्वी भाग है, सॉरी पूर्वी बोलता हूँ, पश्चिमी भाग है। और अगर आपसे ऐसा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो आपको बताना है 84 डिग्री 24 मिनट, है ना, 24 मिनट, 84-24। ये भी क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार पुनः सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हमारे राज्य का सबसे दक्षिण भाग है किस अक्षांश बिंदु पर है? 1746 उत्तरी अक्षांश पर है। हमारे राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो 24.5 उत्तरी अक्षांश बिंदु पर है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछो कि हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु ये कौन सा अक्षांश बिंदु पर है? तो 80-15 पूर्वी देशांतर पर। और उसके बाद अगर ऐसे पूछेगा कि हमारे राज्य का सबसे पूर्वी भाग कौन से बिंदु पर है? तो आपको बताना है 84-24 पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ये है ना, ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और ये आपका, हाँ, ये 1746 ये आपका सबसे दक्षिणी भाग है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि आपका ये दक्षिणी भाग है छत्तीसगढ़ का, ये कौन से जिले को स्पर्श करता है? तो आपको बताना है कौन से जिला को? सुकमा जिला को। और ये कौन से जिला को स्पर्श करता है? ये करता है जी बलरामपुर जिला को। और सबसे पश्चिम भाग कौन से जिला को स्पर्श करता है? तो आपका बीजापुर जिला को। और सबसे आपका पूर्वी भाग कौन से जिला को स्पर्श करता है? तो जसपुर जिला को स्पर्श करता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे दक्षिणी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1746 उत्तरी अक्षांश, है ना। देखो लिखा हूं मैं 1746 उत्तरी अक्षांश, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, 1746 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये अगर यही पूछता कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो आप बताते क्या? 24.5 उत्तरी अक्षांश। अगर यही पूछता कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस अक्षांश बिंदु पर है? तो बताते आप
84-24 पूर्वी देशांतर, ऐसा। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग, अभी जस्ट हमने देखा था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, है ना, ये आपका पश्चिमी भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है। पश्चिमी भाग है वो कौन सा देशांतर बिंदु पर स्थित है? देखो ये कौन सा देशांतर बिंदु पर है? 80 डिग्री आपका 15 मिनट, और उसके बाद ये 84 डिग्री आपका 24 मिनट। तो ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है ना, और ये आपका पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। ठीक है, तो 80 डिग्री 15 मिनट आपका पूर्वी देशांतर ये, और उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा 84 डिग्री 24 मिनट, ये भी क्या हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर, ये भी आपका पूर्वी देशांतर है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पूर्वी भाग किस देशांतर बिंदु पर स्थित है? तो कौन से देशांतर बिंदु पर है? 84-24, है ना, आपका 84 डिग्री 24 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84-24 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 7 भारतीय राज्यों से लगती है, बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया था कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ को 7 अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। अब ये 7 अन्य राज्य कौन कौन से हैं मैंने बताया था। बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है ना, उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, पूर्व में आपका उड़ीसा है, उसके बाद आपका पश्चिम में कौन सा है आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड है, ध्यान रखना है, उसके बाद उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है, और नीचे में कौन सा राज्य है दक्षिण पश्चिम में आपका तेलंगाना है, ये है ना। तो 7 अन्य राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का सबसे सुदूर पश्चिम जिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखो जी, अगर मैं छत्तीसगढ़ के जिले की बात करूं तो देखो छत्तीसगढ़ का सबसे सुदूर उत्तरी जिला कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला, बलरामपुर सबसे सुदूर उत्तरी जिला। सबसे सुदूर दक्षिणी जिला कौन सा जिला है आपका? सुकमा जिला है। सबसे सुदूर आपका पूर्वी जिला कौन सा जिला है? जसपुर जिला। और सबसे सुदूर आपका पश्चिम जिला कौन सा जिला है आपका? बीजापुर जिला। अब क्या बोल रहे हैं देखो कि राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ का सुदूर पश्चिम जिला है, नहीं भाई, राजनांदगांव नहीं है, कौन सा जिला है आपका? बीजापुर जिला है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, जसपुर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला है, देख लो बिल्कुल सही है, जसपुर जिला वो छत्तीसगढ़ का सुदूर पूर्वी जिला है। उसके बाद देखो चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा इसमें असत्य था? तो सेकंड ही ऑप्शन असत्य है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि 7 अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, और इसकी व्यवस्थिति कौन कौन सी दिशा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उत्तरी आपका दूरस्थ या उत्तरी आपका सुदूर जिला कौन सा है? बलरामपुर। दक्षिणी सुदूर जिला है आपका सुकमा, पूर्वी सुदूर जिला आपका जसपुर है, और पश्चिमी सुदूर जिला कौन सा है आपका? याद रखना है, बीजापुर जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। असत्य आपको जोड़ा की पहचान करना है। देखिए पहला, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, बिल्कुल सही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीजीपी से पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। मतलब धमतरी है वो अन्य राज्यों से बहुत ही कम अपनी सीमा का साझा करता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य पूछा है यहाँ पास राज्य, तो राज्य आपका उड़ीसा, बिल्कुल सही है। ये आपका दूसरा भी बिल्कुल सही है। याद रखना, यहाँ पास जिला की बात हुआ था, यहाँ राज्य बोल रहा है, तो याद रखना जी, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है, कौन सा है? ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बाकी तीनों को आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बोलेगा तो धमतरी, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य बोलेगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला बोलेगा तो बलरामपुर। निश्चित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आविष्ठित है। सभी को इसका आंसर मालूम होगा, है ना, सभी ने आंसर लगा लिया होंगे। तो 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के आपका 11 जिले भू आविष्ठित। भू आविष्ठित जिला किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना, अर्थात ऐसा जिला जो किसी अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श नहीं करता, उसी को बोलते हैं भू आविष्ठित जिला। तो 33 जिलों के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो 11 जिले हैं वो भू आविष्ठित जिले हैं। अभी 11 जिले कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग देखो संभाग वाइज चलेंगे, है ना, संभाग वाइज देखो, ये आपका सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है ना, ये सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर, दुर्ग और ये बस्तर संभाग। ठीक है, तो सरगुजा संभाग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा जिला, सरगुजा जिला, है ना, सबसे पहले सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला हो जाएगा। उसके बाद बिलासपुर संभाग में आते हैं, तो बिलासपुर संभाग में हो जाएगा यहाँ पास कोरबा, कोरबा हो जाएगा, नीचे आपका जांजगीर चांपा हो जाएगा, इधर आपका बिलासपुर है ना, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, और इधर आपका शक्ति है। ठीक है, ये शक्ति हो गया। तो आपका बिलासपुर संभाग में 4 जिला, सरगुजा संभाग में 1 और बिलासपुर संभाग में 4। अब इसके बाद रायपुर संभाग में आते हैं, रायपुर संभाग में ये आपका बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार, उसके जस्ट नीचे क्या आपका रायपुर, बलौदा बाजार और रायपुर, ये हो जाएगा आपका रायपुर संभाग में। दुर्ग संभाग में ध्यान रखिएगा, दुर्ग संभाग में 3 जिला है, ऊपर में आपका बेमेतरा है, नीचे में आपका दुर्ग है और उससे नीचे में आपका बालोद, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं बस्तर संभाग, तो बस्तर संभाग में हो जाएगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। तो टोटल कितना जिला हो गया, देखो सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला, ठीक है, सरगुजा जिला 1 हो गया। उसके बाद यहाँ बिलासपुर संभाग में कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, शक्ति 4, तो 4 और 1 5 है ना, यहाँ आपका 4 है, 4। उसके बाद रायपुर संभाग में कितना है, रायपुर संभाग में 2, बलौदा बाजार और रायपुर। दुर्ग संभाग में कितना है आपका 3, और बस्तर संभाग में कितना आपका 1, तो जोड़ दीजिए 4 5 5 2 7 7 3 10 और 10 और 1 11। तो टोटल वर्तमान में 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आविष्ठित है, तो टोटल 11 जिले भू आविष्ठित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो वर्तमान स्थिति के आधार पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा जिला है, तो आपको बताना है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, अभी वर्तमान स्थिति के आधार पर। और अगर यही पूछ लेगा कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है, तो आपको बताना है कोरबा जिला, है ना। अभी वर्तमान स्थिति के आधार पर क्या हो जाएगा, कोरबा। और ऑप्शन में देगा आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव पहले हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा जिला सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है कोरबा जिला, और सबसे छोटा है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आर्कियन सेल समूह के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आर्कियन सेल समूह, जिसको प्राचीनतम सेल समूह के नाम से भी जानते हैं, तो आर्कियन सेल समूह को के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, इसे आद्य महाकल्पीय सेल समूह भी कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि किस सेल समूह को आद्य महाकल्पीय सेल समूह कहते हैं, तो आपका आर्कियन सेल समूह को। दूसरा, छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में इस सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार है, ये दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, इस सेल का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, बिल्कुल सही, तीसरा भी। चौथा, देखिए इसमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान रखना, आर्कियन सेल समूह का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, तो कहाँ से इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें आपका चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और आर्कियन सेल समूह को ही हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन सेल समूह के नाम से भी जानते हैं, और इसी का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भी है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि आर्कियन सेल समूह में अधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो कि आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए छत्तीसगढ़ के भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है पूछा गया अभी। देखिए पहला, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। और चौथा, गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। तो चलिए इसमें से सत्य कथन पहचानना है। चौथा डी कथन, देखिए गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग तक सीमित है, तो डी तो गलत है। जो गोंडवाना सेल समूह है आपका पूर्वी बघेलखंड के जो पठार वाले जो एरिया है उधर भी इसका विस्तार है, और गोंडवाना सेल समूह से कोयला प्राप्त होता है, आपको बिल्कुल आपको पता होगा, तो आपको ये याद ही रखना है। तो चौथा तो आपको गलत हो जाएगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ में कडप्पा सेल समूह विद्यमान नहीं है। भैया
छत्तीसगढ़ का जो मैदानी वाला हिस्सा है तो वहाँ तो कडप्पा सेल समूह ही पाया जाता है जो कि चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, तो दूसरा स्टेटमेंट ही क्या हमारा सही है ना। याद रखना, छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश भाग है वहाँ आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, मैंने बताया था, और जिसे को सबसे प्राचीनतम सेल समूह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से सेकंड ऑप्शन हमारा सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में किन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। आर्कियन क्रम के चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। जबरदस्त क्वेश्चन है। कडप्पा, विंध्यन, धारवाड़, दक्कन ट्रैप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका, धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं यहाँ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में आपका कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। उसके बाद देखिए आपका धारवाड़, धारवाड़ सेल समूह से कौन से खनिज प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क। कौन सा खनिज, लौह अयस्क, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप से हमको प्राप्त होता है बॉक्साइड। दक्कन ट्रैप से क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह से हमको प्राप्त होता है जी कोयला। क्या प्राप्त होता है, कोयला। ठीक है, ये चीज। और विंध्य क्रम की जो सेल समूह है यहाँ से हमको बहुमूल्य रत्नें प्राप्त होती है, जैसे कि हीरा वगैरह, ये आपको विंध्य क्रम के सेल समूह से प्राप्त होता है ना। आगे बढ़ते चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको धारवाड़। तो धारवाड़ चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है। भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा और कोरिया। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोरिया, क्योंकि कोरिया जिला है वो आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार का भाग है, और पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपका गोंडवाना सेल समूह पाया जाता है ना, और गोंडवाना सेल समूह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोरिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कि किस निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, तो किस में नहीं है, कोरिया में नहीं है, बाकी सभी जगह धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि धारवाड़ सेल समूह है, इसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क मिलता है ना। आपका गोंडवाना पूछेगा तो गोंडवाना से आपको कोयला प्राप्त होता है, कडप्पा पूछेगा तो चूना पत्थर प्राप्त होता है, दक्कन ट्रैप से आपका बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। होपफुली आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।